आशीष का छिड़काव होगा। इज़ेकिएल ग्रंथ में कहा है 36:25 में लिखा है, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़काऊंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब मृत्यु के दोष से शुद्ध कर दूंगा। आमीन। आशीष का जल हमारी आत्मा की जांच और हमारे पापों का पश्चाताप के लिए हमें निमंत्रण देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रस्ताव विधि। प्रिय भाई बहनों, क्या आपका जीवन मसीह है? मसीह जी उठे हैं और संत पौलुस कहते हैं कि आप भी मसीह के साथ जी उठे हैं। आप क्या खोजते हैं, क्या चाहते हैं? आपको चाहिए कि मसीह के साथ स्वर्गीय चीज़ों की खोज करते रहें, क्योंकि मसीह जी उठे हैं, पिता के दाहिने विराजमान हैं और वे स्वर्गीय बातें सोचते रहते हैं। आइए हम भी मसीह के समान जी उठने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज पुनरुत्थान का दिन मनाते समय एक सोच मेरे मन में आई। ये सोच है, 100 साल के बाद इधर जिंदा कौन रहेगा? इसीलिए आज हम मना रहे हैं पुनरुत्थान का दिन। हमारा विश्वास है हम प्रभु के साथ जी उठे हैं। अभी हम सब तीर्थ यात्री हैं वो स्वर्ग की तरफ। इसलिए जो कोई आए हैं विश्वास करो
कि प्रभु जी उठे हैं और हम लोग भी जी उठेंगे। इसलिए भगवान को धन्यवाद देते यह मिसा बलि चढ़ाएंगे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, कसूर से, अपने कसूर से, अपने भाई के कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी दुनिया मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
मैं जी उठा हूँ और अब तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तूने मुझ पर अपना हाथ रखा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए तेरा विधान अपूर्व है। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे एकलौत पुत्र ने मृत्यु को पराजित करके हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे हैं। हम तेरे आत्मा द्वारा नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए फिर से जी उठे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आगे बाइबल जुलूस किया जाएगा। बाइबल ईश्वर की वाणी यानी ईश्वर का शब्द है, जो नबियों द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वचन का 105 में लिखा है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पर आलोकित करती है। आमीन। तो आइए हम तीनों पाठ में सुनते हैं। Okay.
पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। पेतरुस ने सेतापति और उसके परिवार से कहा, नाजरत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है, उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है, उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जी लिया और प्रकट होने दिया। सारी जनता के सामने नहीं, बल्कि उन शिष्यों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश दें, पर घोषित करके ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्ति किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा, उसे उनके नाम द्वारा पाप की क्षमा मिलेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Thank you.
दूसरा पाठ। यीशु के पुनरुत्थान के कारण संसार के विषय में हमारे दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए। जो यीशु के पुनरुत्थान तथा पुनरागमन में विश्वास करता है वह अपने परलोक की चिंता करता है। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोग ऊपर की चीज़ें खोजते रहें जहाँ मसीह विराजमान है। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उसके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष, सभी को इकट्ठे हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 9 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रोस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेड़कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर देखा कि छालटे की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर आया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार यीशु का जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ यीशु। खुश खुश परब और जोर से हालेलुया हालेलुया। हम हालेलुया बुलाते हैं क्योंकि प्रभु जो हमारा ईश्वर है, जो जीवित था, जीवित है और जीवित हमारा यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा था और जिंदा। हालेलुया हालेलुया।
और आज उसी जिंदा यीशु मसीह को आराधना देने के लिए, आज उसी यीशु मसीह के पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर हम सब की तरह मनुष्य बनकर आए, ईश्वर का पुत्र होते हुए भी उन्होंने हम सब की तरह दुख झेला, क्रूस पर जिन्हें चढ़ाया गया, बेड़ियों में बांधा गया, आज वो यीशु मसीह मौत को हराकर जिंदा है। और इसीलिए हम सब लोग स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और कहते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक लड़का, ये कौन सा बीच है आपका समुद्र का? जुहू बीच। तो जुहू बीच पे एक लड़का तैरने गया और वो तैरते हुए अचानक वो हवा तेज हुई, लहर उठी समुद्र में और वो डूबने लगा। जब वो समुद्र में डूबने लगा तो वहाँ पे वॉकिंग करने के लिए लोग चलते रहते हैं सुबह शाम। तो एक आदमी चलता हुआ जा रहा था, उसने देखा कि ये लड़का जो है समुद्र में डूब रहा है। ये आदमी दौड़ के जाता है, उस लड़के को उस पानी से निकाल कर बचाता है, बाहर लेकर आता है और किनारे पर रख देता है और फिर वो आदमी चला जाता है। ये लड़का जो है, जो डूब रहा था, वो सांस लेता है और सांस लेने के बाद देखता है कि जिसने मुझे बचाया है वो मुझे छोड़ के जा रहा है। वो पीछे से चिल्लाता है कि भाई साहब। वो बड़ा आदमी जो इसको बचाया था वो पीछे मुड़ के देखता है और ये लड़का दौड़ के उनके पास जाता है। आदमी उससे पूछता है क्या हुआ? तो लड़का बोलता है कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आदमी ने पूछा क्यों? तो लड़के ने बोला कि मैं डूब रहा था, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वो आदमी जो है उस बच्चे का हाथ पकड़ के बोलता है कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाना तो साबित करना कि तुम्हारा जीवन बचाने लायक था। क्या बोला? जब तुम बड़े होना तो ये साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन बचाने लायक था। जब यीशु मसीह गुड फ्राइडे जब हमने मनाया, यीशु मसीह जब क्रूस पे मरता है तो मरते समय हमसे कहता है, हमसे पूछता है कि मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, ये साबित करना कि यीशु मसीह का क्रूस पर मर जाना तुम्हारे लिए जरूरी था, तुम्हारे लिए सही था। तुम्हारे जीवन को बचाकर ईश्वर ने अच्छा किया। और वो इसलिए अच्छा किया क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा जाए, वो पूरी मानव जाति के पापों को लेकर अपने सर पे लेकर उस क्रूस पर मर जाए, ताकि मैं और आप एक नया जीवन प्राप्त करें। और वो जीवन हमारे जीवन से परिपूर्ण होता है जब यीशु मसीह आज के दिन पुनर्जीवित होता है। वो ये साबित करने के लिए कि दुनिया की जो भी यातनाएं थी, दुनिया में जितने भी सताने वाले लोग हैं, दुनिया की जो भी मजबूरियां हैं, कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, वो ईश्वर के चुने हुए लोगों को दबा नहीं सकती, उनका विनाश नहीं कर सकती। उनकी आत्मा जो है हमेशा जिंदा रहती है, अनंत काल तक के लिए जिंदा रहती है। यीशु मसीह क्रूस पर यातना झेलता है ईश्वर की आज्ञा मानकर, और ईश्वर यीशु मसीह को इनाम देता है उनको फिर से पुनर्जीवित करके। और वही पुनर्जीवन यीशु मसीह में हम आज सभी मना रहे हैं। हम सब चुने गए हैं उस यीशु मसीह में। हम सबको ईश्वर ने बनाया है एक विशेष मतलब से। हम सबको ईश्वर ने एक विशेष जिम्मेदारी दी है। यीशु मसीह को जिम्मेदारी दी गई थी इस दुनिया के पाप को लेकर और उस क्रूस पे मर जाना, फिर जीकर ये साबित कर देना कि ईश्वर अनंत काल तक के लिए जिंदा रहता है। आपको भी जिम्मेदारी दी गई है, आपको भी ईश्वर ने चुना है। किसी को माँ बनाया है, किसी को पिता बनाया है। ईश्वर ने आपको चुनकर किसी का हस्बैंड बनाया है, किसी का वाइफ बनाया है। आपने किसी का भाई बनाया है, आपको किसी का बहन बनाया है। क्या अपनी जिम्मेदारी जो है, एक माँ की जिम्मेदारी, एक बहन की जिम्मेदारी, एक भाई की जिम्मेदारी, एक पत्नी की जिम्मेदारी, एक पति की जिम्मेदारी आप वफादारी से निभाते हैं? यीशु मसीह दुख तकलीफ को देखकर भागता नहीं है। वो मुसीबत को देखकर यीशु ईश्वर की आज्ञा को नकारता नहीं है। वो एक आज्ञाकारी बालक बनकर अपनी जिम्मेदारियों को, अपने पिता के द्वारा दी हुई जिम्मेदारियों को लेकर क्रूस पर मरता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि उसका परम पिता उसको प्यार करता है, वो उसको जिंदा करेगा। और इसीलिए मरने से पहले यीशु मसीह प्रार्थना करता है कि प्रभु,
जो ग्लोरी तूने मेरे लिए निर्धारित की है, जो अनंत आनंद तूने मेरे लिए निर्धारित किया है, जो महिमा तूने मेरे लिए इस दुनिया के शुरू से बनाई है, वो महिमा मुझे प्रदान कर। और आज जब हम पास्का मना रहे हैं तो आज उस महिमा में यीशु मसीह को पुनर्जीवित होते हुए हम देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारियों से अपना पीछा नहीं छुड़ाया। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे उठाया ताकि हम सबको नया जीवन मिल सके, ताकि हम सबको एक पुनर्जीवन मिल सके। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह के दुख भोग में भाग लेते हैं और आज उनके पुनरुत्थान में भाग लेते हैं, तो हम ये साबित करते हैं कि हम भी जो पति बनाए गए हैं, पुत्र बनाए गए हैं, पुत्री बनाए गए हैं, माता पिता भाई बहन जो भी बनाए गए हैं, उन जिम्मेदारियों को लेकर हम उन्हें पूरा करेंगे और ईमानदारी से पूरा करेंगे। आपको मालूम है, बहुत बार आपके पति जो है शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, और इतना काफी नहीं होता है, वो घर पे आके आपको 2-4 बजा भी देते हैं। तकलीफ होती है। और कभी कभी हमारे भाई लोग हैं, कितना भी कोशिश करते हैं कि परिवार में माहौल शांत रहे, लेकिन हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता रहता है। उसके बाद प्रभु के पास आके पूछते हैं कि हम लोगों का साथ, काश ये शादी नहीं हुई होती। कभी कभी हम लोग अपने बच्चों को देखते हैं जो हमारी आज्ञा नहीं मानते हैं, जो हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हम लोग ताना मारते हुए कहते हैं कि अच्छा होता कि तू जन्म नहीं लेता। हम लोग कोसते हैं। हमको जो ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को जीने की बजाय, उस आशीर्वाद को ईश्वर को समर्पित करने की बजाय, उस आशीर्वाद को हम कोसते हैं कि हमको ऐसा बेटा नहीं चाहिए था, तो हमको ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी, हमको ऐसी माता नहीं चाहिए थी, हमको ऐसा पिता नहीं चाहिए था, हमको ऐसी पत्नी नहीं, हमको ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं, हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। कभी कभी जब तकलीफ हमारे जीवन में आती है तो हम लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे ये तकलीफ क्यों मिलती है? मैंने तो कोई पाप नहीं किया, बस मैंने अपने पति को रोज गाली दी है और कोई पाप नहीं किया। मैंने रोज अपने बच्चों को कोसा है, रोज अपने पड़ोसियों को देख के जलती हूँ। कोई मेरे से अच्छा है, कोई मेरे से अच्छा पहनता उड़ता खाता है, मुझसे देखा नहीं जाता, मैं रह नहीं पाता। और जब मेरे ऊपर परेशानी आती है तो मैं ईश्वर के सामने जाकर कहती हूँ कि मेरे सामने, मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों? ईश्वर से सवाल करने से पहले अपनी जिम्मेदारियों को याद कीजिए। ईश्वर से सवाल करने से पहले ये याद कीजिए कि ईश्वर ने आपको क्या बनाया है। ईश्वर ने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से आपको बनाया है। जो भी बनाया है, आपको इंसान बनाया ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में, अपनी मोहब्बत में, अपने प्रतिरूप में ईश्वर ने आपको बनाया ताकि आप ईश्वर के गुणों को इस पृथ्वी पर जी सके। आपको भाई बहन के रूप में बनाया ताकि आप एक दूसरे से प्यार कर सके, एक दूसरे का जीवन का निर्माण कर सके। आपको माता पिता बनाकर अपने बच्चों की जिम्मेदारी दी कि उन बच्चों की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हम बच्चे बनाए गए, हम बेटा बेटी बनाए गए ताकि हम अपने माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता ईश्वर की आज्ञा मानकर क्रूस को भी गले लगा लिया, हम भी थोड़ी सी तकलीफ झेलकर अपने माता पिता का सर ऊंचा करें। लेकिन नहीं, हम में से बहुत लोग हैं जो थोड़ी सी परेशानी आने के बाद, थोड़ा सा कष्ट आने के बाद कोसना शुरू करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है कि वो जिंदा हुआ ताकि आप लोग अपने परेशानियों से ऊपर उठकर उस जिंदा यीशु मसीह में जिंदा हो सके। यीशु के जिंदा होने का कोई महत्व नहीं होगा अगर मेरा और आपका जीवन इस दुख से, इस परेशानी से ऊपर नहीं उठ पाता है। यीशु मसीह के जिंदा होने का कोई अर्थ नहीं होगा अगर मैं और आप विश्वास के साथ उस यीशु मसीह को अपने जीवन में जिंदा नहीं कर लेते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं, हमारे पास क्रॉस देखा है आपने? क्रूस देखा आपने? क्रूस पे अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह उस पे मरे हुए ऐसे लटके रहते हैं। आपने देखा है? चर्च में देखेंगे आप। यीशु मसीह जिंदा हो गया नहीं हो गया? यीशु मसीह जिंदा है या नहीं है? फिर उसको हम मुर्दा क्यों दिखाते हैं? चर्च में हम क्रूस पे, घर पे जो क्रूस लेके आते हैं, उस क्रूस में हम लोग यीशु मसीह को मुर्दा क्यों दिखाते हैं? आप ये ऑल्टर पे देखिए, वेदी पे देखिए, जो क्रूस रखा गया है उस क्रूस में यीशु को जिंदा दिखाया जा रहा है या मुर्दा दिखाया जा रहा है? यीशु जिंदा है या मुर्दा है? तो मुर्दा क्यों दिखा रहे हैं? मरा हुआ क्यों दिखा रहे हैं? वो इसलिए
ताकि प्रभु चाहता है कि उसको क्रूस से आप उतारो, अपने जीवन में डालो और जिंदा कर लो। प्रभु आपके जीवन में जिंदा रहना चाहता है। वो क्रूस पे मर गया ताकि आप उसको अपने जीवन में जिंदा कर ले। आज वो पुनरुत्थान में यही साबित करता है और यही निमंत्रण देता है हम सबों को कि हम अपने दिल का दरवाजा खोलकर उस यीशु मसीह को अपने दिल में बुला लें, ताकि वो हमारे जीवन में, हमारे दिल में जिंदा रह सके। बुलाइए। जब आपको तकलीफ होती है तो कोसने की बजाय उस यीशु मसीह को बुलाइए जो जिंदा हुआ मृत्यु को हराकर। जब आप अपने पति को देखती हैं परेशानी में है, आप अपने आप को देखती हैं तकलीफ में है, आप अपने बच्चों को, परिवार को देखते हैं तकलीफ में है, तो कोसने की बजाय, गाली देने की बजाय यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए, अपने जीवन में बुलाइए, जो मृत्यु को हराकर जिंदा हुआ है, जो कब्र की शाख को रौंद कर जिंदा हुआ है, जिसने क्रूस को हराकर जिंदा अपने आप को किया है। उस यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए ताकि वो आपके जीवन में जिंदा हो सके, आपके जीवन के कष्टों से ऊपर उठकर आप उस यीशु मसीह में आनंद मना सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक इंडियन भारतीय जो था भाई हम लोगों की तरफ, तो उसको ऐसा शौक लगा कि मुझे ये देखना है कि यीशु मसीह को कहाँ दफनाया गया था। यीशु मसीह को कहाँ दफनाया गया था? कहाँ दफनाया गया था? यरूशलेम में। यरूशलेम एक देश है जहाँ यीशु मसीह मरे थे, वहीं पे उनको दफनाया गया था। और वहाँ पे अरिमथिया का जोसेफ जो था, उनकी जो कब्र थी, उनको उसमें दफनाया गया था। तो एक जो भारतीय था वो देखना चाहता था कि यीशु मसीह को कहाँ दफनाया गया है, मैं जाके देखूंगा कि सच में यीशु मसीह जिंदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो यहाँ से खाना पानी लेके, बहुत पहले की बात है, आज की तरह फ्लाइट नहीं था, तो वो बेचारा पैदल जाता है। वहां जाने के बाद यरूशलेम में जब घुसता है तो कोई उसको बताता है कि चले जाओ उस पहाड़ी के ऊपर, वहां पर यीशु मसीह की कब्र मिलेगी तुमको। वो उस कब्र के पास पहुंचता है। जैसे वहां पहुंचता है देखता है कि एक नहीं हजारों कब्र पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे कब्र हैं वहां पे। अब वो कंफ्यूज था, कोई नहीं था, किससे पूछेगा कि यीशु मसीह का कब्र कौन है। लेकिन एक चीज उसने देखा कि हर कब्र के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। आप गए हैं सेमेट्री में, यहाँ पे जो सेमेट्री या फिर ऐसे सेमेट्री में आपने देखा है ना, कब्र के ऊपर लिखा रहता है कुछ, हम लोग का कब्र जो होता है, तो वहां पे भी लिखा हुआ था। तो पहला कब्र उसने देखा तो उसमें लिखा था, ही, इंग्लिश में लिखा था, ही फाइट्स नो मोर, मतलब अब ये झगड़ा नहीं करता है। कब्र पे क्या लिखा था? अब ये झगड़ा। दूसरा कब्र देखा, उस पे लिखा था, अब ये गाली नहीं देता है। तीसरा कब्र देखा, अब ये दारू। चौथा कब्र देखा, अब ये चोरी। ऐसे हर एक कब्र पे कुछ ना कुछ होता है ना। शिकायत करते रहते हैं, जब देखो पड़ोसी की शिकायत करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं। कहाँ, कब तक करोगे चोरी? तो ऐसे ही कब्र पे सबके लिखा हुआ था कि अब ये चोरी नहीं करता है, अब ये गाली नहीं देता है, लाइक ही लाइज नो मोर, झूठ नहीं बोल, अब ये झूठ। फिर एक कब्र आती है और वो कब्र जो है वो पत्थर लगा हुआ था, पत्थर हटाया गया था। तो पत्थर के 2 टुकड़े थे, एक टुकड़े पे लिखा गया था ही डाइज नो मोर, इंग्लिश में बोला गया था ही डाइज नो मोर, मतलब अब ये मरता नहीं है। दूसरे साइड का जो पत्थर था उस पे लिखा था क्योंकि वो अब जिंदा है, क्योंकि वो अब जिंदा है, वो मरता नहीं है क्योंकि वो अब जिंदा है। और फिर वो जब अंदर जाता है तो लिखा होता है कि वो अब यहाँ नहीं है। वो यीशु मसीह की कब्र थी, क्योंकि उसको पता चला कि पीने वाला मर सकता है, झूठ बोलने वाला मर सकता है, गाली देने वाला मर सकता है, लेकिन ईश्वर का बेटा नहीं मर सकता। और इसीलिए उसकी कब्र पे लिखा था कि ये जिंदा है, ये अब यहाँ नहीं है। उसके बाद वो आदमी अपनी किताब में लिखता है और किताब में लिखते समय सबसे सवाल करता है कि ये जो पत्थर हटाया गया था कब्र के ऊपर से, वो क्यों हटाया गया था। यीशु मसीह को जिस कब्र में दफनाया गया था, कब्र में दफनाने के बाद एक पत्थर लगाया गया था बड़ा सा, मालूम है ना, पढ़ा आपने। फिर वो पत्थर हटाया गया था, क्यों हटाया गया था? ताकि यीशु मसीह बाहर आ सके। वो इसलिए हटाया गया था क्योंकि यीशु मसीह बाहर आ सके? नहीं,
यीशु मसीह जिंदा ईश्वर, यीशु मसीह को क्रॉस नहीं रोक सका, मृत्यु नहीं रोक सकी, पत्थर उसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। आपको मालूम है बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दिखाई देते हैं। वो शिष्यों को, जब यीशु मसीह के शिष्य जो हैं डर के मारे एक कमरे में बंद हैं, पूरी खिड़की, चारों दरवाजा सब कुछ बंद करके एकदम डर के मारे पड़े हुए हैं, और तब अचानक उनके बीच में कौन प्रकट होता है? यीशु मसीह। उस समय तो कोई दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, खिड़की खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कब्र से बाहर निकालने के लिए पत्थर हटाने की जरूरत है? फिर भी पत्थर हटाया गया था। क्यों हटाया गया था? ताकि जो यीशु मसीह के शिष्य थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, जो यीशु मसीह पे विश्वास करने से डर रहे थे, जो यीशु मसीह के विश्वास में कमजोर होते जा रहे थे, वो ये देख सके कि यीशु मसीह मृत्यु को हराकर जिंदा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के शिष्य उस कब्र के अंदर जाकर देख सके कि जिन्हें उन्होंने दफनाया था वो यीशु मसीह अब वहां नहीं है, वो यीशु मसीह जी उठा है। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में भी यीशु मसीह जी उठना चाहते हैं। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में यीशु मसीह जीवित होना चाहते हैं, जिंदा होना चाहते हैं। शर्त यह है कि हमारे जीवन में जो पत्थर पड़ा हुआ है उसे हटाने की जरूरत है। बहुत सारे पत्थर हैं हमारे जीवन में। नफरत का पत्थर है, रिश्तों में हमने ऐसी दरार पैदा की है, हमने ऐसे गुनाह किए हैं एक दूसरे के प्रति, हमने माफ नहीं किया है एक दूसरे को, और उसकी वजह से किसी ने छोटी सी गलती की, बड़ी सी गलती की, हमने अपने दिल पे पत्थर रख लिया है कि आज के बाद मैं इससे बात नहीं करूंगी, आज के बाद मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, आज के बाद मैं उनको अपने घर पर नहीं बुलाऊंगी, आज के बाद मेरा और तेरा रिश्ता खत्म। और उसके बाद हम बोलते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। कैसे करेगा? आपने खुद जो है बड़ा पत्थर अपने दिल पे, अपने सीने पे, अपने घर पे लगा रखा है। अपने दरवाजे को आपने बंद कर रखा है जबरदस्ती। आपने प्रभु की तरफ आकर उस यीशु मसीह को चखने की कोशिश नहीं की है। चखिए उस यीशु मसीह को जो हमसे कहता है कि माफ कर दो जो तुम्हारे विरुद्ध गुनाह करते हैं, क्षमा कर दो जो तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं, और हमारे प्रेम को, यीशु मसीह के प्रेम को अपने सीने में दबा कर देखो। सुकून तुम्हारे जीवन का अंग होगा, रोज होगा, आज होगा, हर समय होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं? हाथ उठाएंगे। हम सब लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यकीन मानिए, जब आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह से आप प्यार करते हैं, तो अगर यीशु मसीह होता यहाँ पे तो उसका भी सीना एकदम चौड़ा हो जाता कि जिन बच्चों के लिए मैंने जान गंवाई है, जिन बच्चों के लिए मैंने क्रूस अपनाया था, जिन बच्चों के लिए मैंने मौत को हराया है, वो बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बात बस याद रखनी है, जैसे उस आदमी ने उस बच्चे से कहा था, साबित करना कि तुमको बचाकर मैंने अच्छा किया, साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने के लायक थी। आप लोग भी ख्रिस्तीय होने के नाते साबित करना कि आपको ख्रिस्तीय बना के ईश्वर ने अच्छा किया, साबित करना कि आपकी जिंदगी बचाने लायक थी, साबित करना कि आप मां बनाने लायक थे, साबित करना कि आप एक अच्छी पत्नी, एक अच्छे पति बनाने के लायक थे। ईश्वर ने आपको बनाया है। ईश्वर के पुनरुत्थान को, ईश्वर के उस रेजरेक्शन को अपने जीवन में जीकर साबित कर दीजिए कि हाँ, ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए जाने के लायक मैं था, मैं थी। आपको बड़े प्यार से ईश्वर ने बनाया है। उस प्यार को अपने जीवन में जिंदा रहने दीजिए। यीशु भले ही क्रूस पे मर गया हमारे लिए, वो पुनरुत्थान होकर आज भी हमारे लिए जिंदा है। उस यीशु मसीह को अपने जीवन में जिंदा रहने दीजिए। और वो कैसे जिंदा रह सकता है? जब हम थोड़ा ज्यादा प्यार करेंगे अपने पड़ोसियों से। यीशु मसीह तब जिंदा रहेगा जब हम थोड़ा ज्यादा माफ करेंगे अपने गुनाहगारों को। यीशु तब जिंदा रहेगा हमारे जीवन में जब हम थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे, बलिदान करेंगे अपने लोगों के लिए, अपने विरोधियों के लिए भी। यीशु तब जिंदा रहेगा जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो हमें सताते हैं, जो हमें मिटाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे देश में बहुत जगह ऐसे माहौल है जहाँ पे हमारे ख्रिस्तीय भाइयों को मारा पीटा जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड में बहुत से ऐसे चर्च हैं, बहुत से ऐसे पास्टर लोग हैं, बहुत से हमारे ख्रिस्तीय भाई हैं जिनके ऊपर उपद्रव किया जा रहा है। उनके लिए हम तलवार लेकर नहीं खड़े होते हैं,
हम यीशु मसीह का क्रूस लेकर खड़े होते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से मोहब्बत बांटने आए हैं, हम यीशु मसीह के नाम से प्यार बांटने आए हैं, हम यीशु मसीह के नाम से क्षमा और उपहार बांटने आए हैं। हम दया दिखाते हैं, हम बदला नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर है जो हमारे बदले के लिए खड़ा रहता है। हम उस यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। फिर से कहेंगे, जो जिंदा था, जो जिंदा है और जिंदा रहेगा, जिसने कब्र को रौंदा है, जिसने मृत्यु को हराया है, उसे दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। दुनिया ने कोशिश की थी यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाने की, दुनिया ने कोशिश की थी यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाकर उसको मौत के घाट उतारने की, लेकिन उस यीशु मसीह ने साबित किया आज के दिन, पास्का के दिन, पुनर्जीवित होकर, फिर से जीवित होकर, कि वो ईश्वर है, उसे कोई मार नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए दोस्तों, यीशु मसीह जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। उसे आप अपने जीवन में जिंदा रखिए, आज, अब और हमेशा के लिए। हालेलुया। जोर से बोलेंगे यीशु मसीह में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक क्षण मौन रहें और प्रार्थना करें धन्यवाद के साथ। हम धन्यवाद करें ईश्वर का, जिसे प्रभु ने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए, एक मां के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे के रूप में। परमेश्वर ने मृत्यु को हराकर पुनरुत्थान के द्वारा साबित किया है कि दुनिया की कोई भी विपत्ति, दुनिया की कोई भी ताकत हमें यीशु मसीह के आशीर्वाद से वंचित नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी तलवार हमें उस यीशु मसीह के ईश्वर के प्यार से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि वो यीशु मसीह दोनों हाथ फैलाकर हम सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं आज, अब और अनंत काल तक। मैं चाहता हूं कि तुम भी उस ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने पाए, अपने जीवन को पवित्रता के द्वारा, अपने जीवन की पवित्रता, परिवार की पवित्रता के द्वारा यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हम आज और हमेशा के लिए जीने पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। भगवान
प्रिय बहनों और भाइयों और बच्चों, बपतिस्मा में प्रदत्त नवजीवन के लिए हम आभार प्रदर्शित करें और यह कृपा मांगे कि हम उन वायदों के प्रति वफादार बने रहें। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें। कलीसिया के अधिकारियों को बल प्रदान करे और उन्हें महिमान्वित जीवन का साक्षी बनने के लिए प्रेरित करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सब मसीही बपतिस्मा द्वारा प्रदत्त नवजीवन के प्रति आभार व्यक्त करें और बपतिस्मा की कृपा में बने रहे का प्रयास करें। इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं एवं परेशानी में पड़े लोग यीशु मसीहा के साथ उन्हें सहने और दूसरों को क्षमा प्रदान करने का वर पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सब प्रभु यीशु के अंग प्रत्यंग होने और उससे मिले रहने का आनंद अनुभव करें और हमारे पड़ोसियों के लिए हम दूसरा मसीह बन जाए। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। धर्म शिक्षकों एवं धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि आदर्श के साथ नवजीवन की शिक्षा देते रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। जो सब इधर उपस्थित हैं अपने आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और प्रत्येक करके जो पुनर्जीवन में विश्वास करके इस दुनिया से सिधार चुके हैं और सारी दुनिया में शांति हो, और प्रत्येक करके जो हमने जो मिसा के पहले जिनके आत्मा के लिए प्रार्थना किए हैं और उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना किए हैं, उनके सब के लिए हम प्रार्थना करते रहे। हे प्रेममय पिता ईश्वर, अपने पुत्र को इस संसार में भेज के हमारे लिए उसने अपना जीवन और रक्त बहाया है, उसके लिए हम जिएंगे। इस नवजीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे खरबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हम इस जीवन के मूल्य को समझें
उसमें निरंतर बढ़ें, ताकि एक दिन स्वर्ग में तेरे पुत्र के साथ राज्य कर सकें। या प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी अर्पण जुलूस की जाएगी। लिखा है गणना ग्रंथ में, दान देना भी दशमांश का हिस्सा है। जो हमारी दी गई भेंट उनके ज़रूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं ईश्वर में उसके प्रति श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक है। वचन कहता है ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। आमीन। Thank you.
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे यहाँ बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसके द्वारा तेरी कलीसिया अपूर्व रीति से नव जन्म पाती और पोषित होती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा विशेष करके इस पुनरुत्थान के दिन अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर अपनी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवा जीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों के सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे पावन 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 प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान। हे पावन 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 प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान। हे
यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तुम सब युगों से अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। उसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। पावन आत्मा मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व प्रभु यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह है विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। सब मिलकर गाएंगे। प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपने कलेजे की बेंट पर दया कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर
तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको आनंद उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्या कुमारी मरियम, उनकी धन्या व योसेफ, तेरी धन्या प्रेरितों, प्रताप शहीदों, सब संतों, हमें भी उनके स्वर्ग आनंद का सहभागी बनाए। हमें उनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जॉन, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हो, अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। विशेषकर उर्सला टोप्पो, बिजला मिंच, अजय केस, अजित टोप्पो, प्रबोधन केरकेट्टा, जीबियान केरकेट्टा, अमन टोप्पो और जो भी हमारे परिवार में प्रभु के पास जा चुके हैं, और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिससे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। आवे
बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन कीजिए। या हमारे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं यीशु योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा ठंडी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। का ग्रंथ में कहता है 6:57 में प्रभु यीशु ने खुद कहा, जिस तरह मुझे पिता से जीवन मिलता है उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। आमीन। विशेष सूचना है, जो ख्रिस्तीय भाई बहन विश्वास में पूर्ण दीक्षा प्राप्त नहीं की है उनके लिए सिर्फ प्रसाद दी जाएगी। अन्य धर्म के भाई बहन जो भी हैं अपनी जगह पर बैठकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करें। धन्यवाद।
चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए आइए हम शुद्धता और सच्चाई के भिखमरी रोटी का पर्व मनाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने उपहास ने तथा कृपा द्वारा अपने कलेसिया पर दया दृष्टि डाल। पास्का संस्कार द्वारा नवीन होकर वह पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हालेलुया। जय यीशु। खुश पास्का पर्व। हालेलुया। आज का विशेष सूचना है, कृपया सभी कोई ध्यान से सुनेंगे। आज पास्का इतवार है। सर्वप्रथम हमारे फादर अजय को और उनके दूसरे फादर नाम ले लिए हैं, और यहाँ पर जो कि हमारा जनरल फादर कोस्मस को और आप सबों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने या आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस सुंदर उद्देश्य में हम सबों को भारत अजीत में प्रकाशित किया है। तो जोरदार ताली बजाते हुए हम फादर को धन्यवाद देंगे। आवाज़ कुछ नहीं आई और रोशन नहीं होगा। कहता है जो प्रशंसा से मेरी महिमा करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो आप अजीत फादर को धन्यवाद नहीं दे रहे, बल्कि हमारे प्रभु यीशु जी उठे हैं, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। 17 अप्रैल पुण्य गुरुवार की पूजन विधि और बैठ के गुरुवार हमारे अभी मिस्सा समाप्त होने वाला है और 2-3 मिनट हम लेते हैं, है ना। यहाँ उपस्थित सभी फादरों की ओर से और पल्ली पुरोहित फादर हेनरी की ओर से आप सबों को खुश पास्का पर्व। सर्वप्रथम हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी असीम कृपा से आज का पास्का महोत्सव अच्छी तरह से संपन्न हुआ। हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे सेवक बनते हैं और साल भर बनते आ रहे हैं। तो आज हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, तो आज हम उनको बुलाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अंकिता को बुलाना चाहता हूँ, जिन्होंने सबसे अधिक संख्या में सेवक बनी, ऑर्डर सर्विस बनी। जोरदार ताली बजा दीजिए। थोड़ा गिफ्ट दे देंगे, है ना। जोरदार ताली बजा दीजिए। इसके बाद मैं जो भी नाम पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी आइएगा। अनिलेश सामने आइए। अनिलेश, अंजलिना, नेल्सन, निधि, प्रियांशु, अश्विंता, सोनिया, राहुल, अल्पना, रेवती, शुभांशु, आंचल, अर्पण, सानिया, सनाया, अनन्या, आयुष, आर्ची, पत्रस, स्मिता, प्रशांत, नेहा, जिनका भी नाम आया है कृपया जल्दी आइए। और कौन बच्चा है? जो भी बच्चे हैं सेवक बने हैं, कृपया सामने आ जाए। कुछ लोग आज माउंट मेरी गए हैं और सेंट पीटर्स गए हैं, तो उनको धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियां। धन्यवाद फादर। हाँ, बच्चा है। हम यहाँ के पल्ली पुरोहित फादर हेनरी और इस स्कूल के प्रिंसिपल फादर निक्की का दिल से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमें स्कूल प्रांगण को हमारे लिए बेझिझक उपलब्ध कराया है। साथ ही हम उन सभी वॉलंटियर्स का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस पवित्र सप्ताह में अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाए हैं। हम साउंड सिस्टम और स्टेज प्रबंधक टीम फादर जेरोम की अगुवाई में और मिस्टर प्रशांत के द्वारा चलाई गई, उनको हम धन्यवाद देते हैं। हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर्स यूथ स्टूडेंट्स ग्रुप का आभार प्रकट करते हैं।
हम इस जानकी और टीम का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस विधि को सजाया है। जोरदार ताली बजा दीजिए। हम थार पुलिस को भी हमें सुरक्षा देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और अंत में हम अब सबों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति और प्रोत्साहन के बिना संभव नहीं होता। पुनः आप सबों को खुश पास्का पर्व पुनर्जीवित प्रभु यीशु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। अंतिम आशीष के लिए कृपया सभी खड़े हो जाएंगे। आप लोग शांति में विदा लें। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।